डीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि विजी में हम क्यूआर कोड कैसे लगा सकते हैं। देखिए, इनवॉइस के वेरिफिकेशन के लिए या फिर हम ये सोचें कि किसी भी इनवॉइस की चेकअप के लिए हम वहाँ पे क्यूआर कोड एक दे सकते हैं और उस क्यूआर में जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे वो इंफॉर्मेशन स्कैन करने के बाद डिस्प्ले हो जाए। जो भी इंफॉर्मेशन हम उस क्यूआर में देना चाहते हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि इनवॉइस हमारी कंपनी का बनाया हुआ इनवॉइस है। ऐसी जरूरत आज की डेट में पड़ रही है कि हम चाहें तो इनवॉइस पर अपने क्यूआर कोड लगा सकते। देखो, क्यूआर का नाम आप जानते हैं कि क्या उसका पूरा नाम होता है, क्विक रिस्पांस। और बिजी में क्यूआर कोड लगाने के दो स्टेप। पहला जो स्टेप है उसमें हम क्यूआर का फॉर्मेट डिजाइन करेंगे और दूसरा जो स्टेप है उसमें उस फॉर्मेट को इनवॉइस में ऐड करें। ठीक, पूरा प्रैक्टिकल कैसे होगा ध्यान से देखिए। हमने विंडो डिस्क को कर लिया मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद हम आ जाते हैं सीधे बिजी पर और यहाँ सबसे पहला काम करेंगे, अपनी कंपनी को ओपन करें और वहां पर एक क्यूआर कोड डिजाइन किया जाएगा और उस क्यूआर को हम लोग इनवॉइस में ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कंपनी। अब बोला है डेटा बिलोंग टू ओल्डर वर्जन ऑफ बिजी, वुड यू लाइक टू अपग्रेड इट करंट वर्जन। तो हम ये करेंगे प्रोसीड विदाउट बैकअप। अब यहाँ पे हमें लिखना है यूजर नेम। तो जो बिजी का यूजर नेम ने लगाया था वो यूजर नेम लगा दिया एंड पासवर्ड लगा दिया। ये फाइनली हमारा बिजी ओपन है। अब सबसे पहले हमको फॉर्मेट डिजाइन करना है। फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जाना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में जाना है और यहाँ एडवांस वाले ऑप्शन पे जाके सेल इनवॉइस को सीरीज को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप बनाना चाहते हैं। फिर ऐड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्मेट और उस फॉर्मेट का पूरा नाम देंगे। तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, ये आ गया। और यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा एडवांस। अब आपको सेल इनवॉइस के लिए बनाना है तो सेल के बगल में छोटा सा प्लस है यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है ऐड फॉर्मेट और इस फॉर्मेट का एक नाम हम दे देंगे। हमने इसका नाम दे दिया क्यूआर और इसको कर दिया सेव। अब इस क्यूआर को सेलेक्ट करना है और इसमें जो भी हमें डिजाइन करना है वो हम नाम एक डिजाइन कर सकते हैं। तो डिजाइन करने के लिए हमें जाना हेडर पर और हेडर पे जाने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि क्यूआर में देना है उन इंफॉर्मेशन को हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे अपनी कंपनी का जीएसटीआई नंबर हमें डाल देंगे, अपनी कंपनी का जीएसटीआई नंबर, पार्टी का जीएसटीआई नंबर भर देंगे, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे कर देंगे, पार्टी का नेम और एड्रेस हो जाएगा, आइटम का इंफॉर्मेशन होगा। तो इन सब के लिए हमें जाना होगा अवेलेबल फील्ड्स में या फील्ड्स अवेलेबल वाले ऑप्शन में। इसके लिए हमें अल्ट F4 बटन प्रेस करना है या यहाँ पे आप देखेंगे फील्ड्स अवेलेबल वाला ऑप्शन आपको दिखाई, यहाँ पर आ गए। आने के बाद कंपनी के भीतर से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए क्यूआर में, कि क्यूआर को अगर कोई यूजर रीड करे तो वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए। इस कंपनी पे हम क्लिक करेंगे। अब हमको सबसे पहले तो अपनी कंपनी का नाम प्रिंट करा देना चाहिए क्यूआर पे, जिससे वेरीफाई हो जाए कि हाँ ये इनवाइस हमारी कंपनी का ही बना हुआ है। तो ये कंपनी नेम को हमने सेलेक्ट कर और जैसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आके ऐड। ठीक, तो ये हो गया कंपनी का नेम जो मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स का हो सकता है, 40 कैरेक्टर का हो सकता है। जैसे मान लो गायत्री वर्ड है तो GAYATRI, कितने कैरेक्टर्स हो गए? 7। इसी तरह जो पूरा नाम हो जाएगा हमारी कंपनी का, वहां पर वो टोटल टोटल कितने कैरेक्टर उठा लेगा? 40 कैरेक्टर्स। अगर इनकी संख्या बढ़ानी है तो इसी 40 को हम रिनेम करके जितना भी करना है 60 70 80 जो भी करना है अपना चेंज कर देंगे, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर। उसके बाद और हमें क्या चाहिए, कंपनी नेम के साथ साथ हम फील्ड्स अवेलेबल पे आ जाएंगे। हमें अपनी कंपनी का जीएसटीआईएन नंबर भी चाहिए, स्कैन करने के बाद आ जाए। ठीक है, तो आप स्क्रॉल करके देखेंगे यहाँ कंपनी से जुड़ी सारी चीजें दे रखी है। एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंपनी जीएसटी नंबर, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो कंपनी का जीएसटी नंबर भी आ जाएगा। अगर आपको स्कैन करने के बाद अलग अलग लाइनों में चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए
और इंटर करने के बाद यहाँ पे अलग अलग लाइनों में ये आ जाए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी का एड्रेस भी स्कैन करने के बाद डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एड्रेस भी डिस्प्ले करा देंगे। कैसे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो हमें देखो यहाँ पर दिखेगा कंपनी का एड्रेस। अब एड्रेस का लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है। तो जितने लाइनों में आपने एड्रेस दे रखा है वो सारा एड्रेस आप यहाँ से अपडेट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लाइन 1 हमने ऐड कर लिया। ठीक, लाइन 1 के बाद फिर हमने क्या कर दिया, लाइन 2 हमें चाहिए, तो फील्ड्स अवेलेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लाइन 2 पे डबल क्लिक कर देंगे, लाइन 2 भी हो जाएगा। अब हमें चाहिए लाइन 3, तो फील्ड्स अवेलेबल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे हम लाइन 3। ये लाइन 2 हो गया। कंपनी एड्रेस लाइन 1, ये हो गया लाइन 2। ठीक, इसके बाद अगर लाइन 3 भी चाहिए तो हम यहाँ लाइन 3 भी कर सकते हैं। चलिए 2 ही लाइन रहने दे रहे हैं, 2 ही लाइन में एड्रेस भरा गया। उसके बाद अब हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें पार्टी से संबंधित भी इंफॉर्मेशन चाहिए जिस पार्टी को हम इनवाइस बना रहे हैं। तो हम पार्टी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पार्टी का नेम हमको सर्च करना है, पार्टी नेम कहाँ है, बिल्ड पार्टी नेम आ गया, डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम फील्ड्स अवेलेबल में आ जाएंगे। पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए, तो बिल्ड पार्टी जीएसटी नंबर। ठीक, और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम यहाँ पे आगे आएंगे। पार्टी का मोबाइल नंबर है, नेम है, तमाम चीज यहाँ पे दे रखा है। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए उस बिल्ड पार्टी का एड्रेस। तो पार्टी का देखिए कहीं ना कहीं एड्रेस दे रखा होगा, स्क्रॉल करके आपको देखना है। पार्टी व्हाट्सएप नंबर ऑप्शनल, नोट 1 नोट 2 मोबाइल नंबर, एड्रेस भी कहीं ना कहीं दे रखा होगा जरूर। लास्ट पेमेंट, जनरल डेट, ठीक है, ये देखो दे रखा है बिल्ड पार्टी एड्रेस। यहाँ भी लाइन 1 हमने ऐड कर लिया और लाइन 2 ऐड करना है। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। हमारी कंपनी का एड्रेस हो गया, ठीक है, लाइन 1, और कंपनी का एड्रेस हो गया लाइन 2, बिल्ड पार्टी का नेम हो गया, बिल्ड पार्टी का जीएसटी नंबर हो गया, एंड बिल्ड पार्टी का एड्रेस हो गया। ठीक है, एड्रेस का लाइन 1 किए अभी हम लोग। अब एड्रेस का लाइन 2 भी हम ऐड कर लेंगे, ये पार्टी का एड्रेस होगा। अब हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें अगर आइटम का संबंधित इंफॉर्मेशन है या इनवाइस से संबंधित इंफॉर्मेशन है तो इनवाइस वाला भी ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारी हम जो इनवाइस इशू कर रहे हैं उसका इनवाइस नंबर आ जाए। ठीक, तो वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम चीजें रखा है, इनवाइस हेडिंग है, इनपुट मोड है, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। आपको इनमें से सेलेक्ट करना जो जो चीज आप चाहते हैं। स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा और आगे आइए। यहाँ पे देखो दे रखा है वाउचर बिल नंबर और बिल डेट, ये दो चीज जरूरी है। बिल का डेट यहाँ पे आ जाएगा और यहीं पर हमको बिल का नंबर भी मिल जाएगा, ये दो चीज। अब उसके बाद आइटम से संबंधित अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो हम आइटम को भी यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। इसके लिए वापस आते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आइटम से संबंधित है, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे पार्टी वाला काम हो गया। मटेरियल सेंटर यानी हमारा गोडाउन, इसको शो करने की जरूरत है नहीं, सेल्समैन की जरूरत है नहीं। क्वांटिटी और अमाउंट अगर शो कराना है तो हम उसके लिए यहाँ पे करेंगे डिस्काउंट एंड मार्कअप। ठीक है, फिर है बिल सन्ड्री, वैट, जीएसटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज। हाँ, अब यहाँ पे दे रखा है आइटम। आइटम पर आप करिए क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आइटम का नेम दे। ठीक है, आप स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आइए, आइटम नेम फर्स्ट, आप इसको कर दीजिए ऐड। क्वांटिटी और अमाउंट भी अगर आपको चाहिए तो अवेलेबल फील्ड्स में आ जाइए और यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट भी आपको देना है। तो हम यहाँ से आ गए क्वांटिटी और अमाउंट के ऑप्शन पर। क्या हुआ, यहाँ से सारे वो फील्ड्स हम ऐड करा लेंगे जो हम चाहते हैं कि क्यूआर स्कैन करने के बाद डिस्प्ले हो।
और ये सब कुछ करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो पहले हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, फिर सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिस्टर्ब कर, तो पहले हम यहाँ से प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद देखो इस तरीके से फॉर्मेट इसका बनकर आएगा। ठीक है, तो चलो अभी ये फॉर्मेट सब नहीं आएगा तो पहले हम इसको करेंगे सेव। अगर एडमिशन तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है, फीस भी नहीं दी अगर एडमिशन पे पढ़ाई कर रही है, रिकॉर्डिंग में बंद कर दिया लग रहा है, चल रहा है। अब इसको हमें करना है यहाँ से बंद, और बंद करने के बाद हम इसको यहाँ से कर लेंगे सेव। यहाँ से इसको फॉर्मेट को करेंगे हम सेव। अब देखो इस फॉर्मेट का नाम ने दे रखा क्यूआर, तो क्यूआर को हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और वहां पे जाके ऐड करा देंगे जहां पे हमको जरूरत है। ठीक, कॉपी कैसे करेंगे देखो बता दे रहे हैं, आप यहाँ पे आ जाइए। रंजीत बुला लो यार, बुलाओ वापस। हाँ बस रंग दो, लाइट जला रहा है। चलो चक गया। हाँ बोर्ड के चारों तरफ। हाँ, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से स्केप से आ जाएंगे वापस। कहाँ पे थे, कहाँ ले आइए। हाँ, अब देखो हम यहाँ एडवांस पे आएंगे, और एडवांस पे आने के बाद हम जैसे सेल पे क्लिक करेंगे ये फॉर्मेट नेम हमारा आ गया क्यूआर। ठीक है, वैसे क्यूआर बहुत इजी वर्ड हमने दे रखा है, कैपिटल में क्यू कैपिटल में आर, फिर भी अगर आपको कॉपी करना चाहें तो मॉडिफाई नेम में जाइए और इसको यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। ठीक, अदरवाइज आप टाइप कर देंगे तो भी हो जाएगा। अब जहाँ पे इसे ऐड करना, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि हमारी जो इनवाइस बने A5 हाफ पेज वाला, वहां पे जाके ऐड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उस फॉर्मेट को पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम हो जाएंगे उसके हेडर में, और हेडर में जाने के बाद प्रिंट स्टाइल में जाएंगे, और वहां सेलेक्ट कर लेंगे क्यूआर कोड। तो चलिए हम फॉर्मेट अपना सेलेक्ट कर लिए। फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा कहाँ आ गए, हेडर में। हेडर में आने के बाद अब हमको आना है प्रिंट स्टाइल, तो ये हो गया हमारा प्रिंट स्टाइल। और प्रिंट स्टाइल में आने के बाद जहां पर हम लगाना चाहते हैं क्यूआर, वहां पे हम कर देंगे क्यूआर को ऐड। तो पहले वो प्रीव्यू हम देखते हैं कि इनवाइस का प्रीव्यू हमारा कैसे दिखता है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो एड्रेस की लाइन है, उसके बाद वाली एड्रेस की सेकंड लाइन है, और जीएसटी नंबर है, हमें हमारा इच्छा ये है कि हम लोग क्यूआर कोड को यहीं पर लगा दें, क्योंकि पूरे इनवाइस पे यही जगह दिखती है। यहाँ यहीं पे इस कॉर्नर में हम लगा दें। तो ये कहाँ पर है, एड्रेस की लाइन 1 में है और लाइन 2 में। अगर लाइन 1 और लाइन 2 की थोड़ी सी लेंथ हम कम कर दें, लाइन 1 हमारे यहाँ तक आ जाएगा, लाइन 2 भी यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद यहाँ जगह बच जाएगा, वही पर इसको लगा। तो हमें देखना है कि एड्रेस का लाइन 1 कहाँ पर है, पहले उस जगह निर्धारण करना है जहाँ पे हम क्यूआर का सेटअप करना चाहते हैं। तो ठीक है, स्केप से हम वापस आएंगे, और वापस आने के बाद देखो यहाँ दे रखा है बिल्ड पार्टी नेम और उसका एड्रेस। ये देखो दे रखा है एड्रेस, बिल्ड पार्टी एड्रेस लाइन 1, ये देखो। और लाइन 1 का जो लिमिट दे रखा है वो दे रखा है 60। लाइन 1 का जो देखो यहाँ पे एड्रेस का वो दे रखा है साइज, वो दे रखा है 60। चला लो पंखा, लाइट आ गई। यहाँ पे कर देंगे हम 60 की बजाय 40। और ये लाइन 2 भी दे रखा है देखो 60 का, इसको भी हम कर देंगे 40। ठीक है, तो ये पहला वाला भी 40 हो गया, और लाइन 2 को भी हम कर देंगे यहाँ से 40। हमने यहाँ कर दिया 40, और 40 करने के बाद हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद हम वापस आ जाएंगे, प्रीव्यू चेक करें।
तो देखो दोनों एड्रेस की लाइन को हमने थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया, 40 कर दिया, अब जगह बन गया ना। बस अब उसी के बाद हम लोग लगा देंगे बिल्ड टू के बाद, जहाँ पे बिल्ड टू समाप्त हो रहा है वहीं पे लगाना है हम। फिर वापस जाएंगे, और वापस जाने के बाद हेडर पे आ जाएंगे और देखेंगे बिल्ड टू कहाँ लिखा है। उसी के बाद अपने फॉर्मेट को हम कर देंगे ऐड। देखो बिल्ड टू हमारा यहाँ पर है, पार्टी नेम ये है बिल्ड टू। तो बिल्ड टू हमारा यहाँ पे समाप्त हो रहा है, देखो बिल्ड टू यहाँ पे शुरू हुआ और बिल्ड टू हमारा यहाँ पे जाके बंद। अभी भी है क्या? ठीक है। हाँ, हम लोग आ जाएंगे यहाँ से। बिल्ड टू को हमें देखना, बिल्ड टू हमारा कहाँ पर है। तो देखो बिल्ड टू हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो बिल्ड टू यहाँ पे है ना, ये देखो ये बिल्ड टू दिख रहा है ना, ये बिल्ड टू का है टैग जहाँ पे समाप्त हो रहा है, वहां पे हमें लगाना है क्यूआर। तो बिल्ड टू यहाँ पे समाप्त हो रहा है और इसी ब्रैकेट के बाद हमें क्यूआर लगाना है। तो हम आ जाएंगे प्रिंट स्टाइल में और यहाँ पे ड्रैग करते हुए हम ले आएंगे क्यूआर। ये देखो क्यूआर आ गया और यहाँ पे कर देंगे डबल कोड, डबल क्लिक, तो ये हमारा क्यूआर जो है ऐड हो जाएगा। अब देखो जहाँ फॉर्मेट नेम दे रखा है ना, तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट नेम को मिटा के और यहाँ पे टाइप कर देना है क्यू आर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट नेम था वो क्या था, क्यू आर। बस इतना करने के बाद हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद अगर प्रीव्यू देखना चाहें तो यहाँ प्रीव्यू देख लेंगे। अब देखो ये क्यू आर कोड हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे बनकर, अरे उतना सेट कर लिया जाएगा। पहले चेक करते हैं क्या क्यू आर कोड रियल में बन रहा है या नहीं। क्यू आर कोड लग गया ना यहाँ पे आके। अब हम ट्राई करेंगे कि क्या हमारा क्यू आर कोड काम कर रहा है या नहीं। अब ध्यान दीजिए, बता रहे हैं, पहले क्यूआर किसी इनवाइस पे ऐड करने दीजिए। हम आ गए ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन में आने के बाद हमने कर दिया सेल, सेल में आने के बाद हमने कर दिया ऐड, और ऐड पे आने के बाद हम कोई भी एक इनवाइस बना ले रहे हैं। हमने 28% का सेलेक्ट कर लिया, पार्टी का नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी एक पार्टी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद F2 से हम इसको कर रहे हैं सेव, और यहाँ सेलेक्ट कर ले रहे हैं 28% लोकल। ठीक, क्योंकि ये लोकल की पार्टी है। इसको F2 से करेंगे हम सेव। सेव करने के बाद हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारे पास आइटम है, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, रेट भर देंगे। रेट भरने के बाद ये हो गया। यहाँ पे हम कर देंगे अप्लाई टैक्स, टैक्स भी लग गया, टोटल 9,60,000 का बिल बन गया। इसको हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस करने के बाद हम इसको करेंगे ओके। ट्रांसपोर्ट संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं है, इसको हम कर देंगे ओके। अब यहाँ ऑप्शन सबसे लास्ट पूछाता है प्रिंट, और जैसे प्रिंट में हम करेंगे यस, यहाँ पूछा जाएगा फॉर्मेट। तो हमने जो फॉर्मेट इंप्लीमेंट किया था A5 वाले में किया था, A5 वाले को सेलेक्ट करके हम पहले प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो ये हो गया इसका प्रीव्यू। ये देखो, तो ये देखो हमारे इनवाइस का क्यूआर कोड बन के तैयार। थोड़ा सा यहाँ ओवरलैप करा, इसी को सेट कर देंगे तो बाकी सब चीजें सही। देखो इस तरह सेल इनवाइस से हमने क्या किया, एक क्यूआर कोड लगा दिया। अब ये देखते हैं क्या ये क्यूआर कोड काम कर रहा है या नहीं, पहले ये चेक कर लिया जाए। तो इसको हम पहले प्रिंट कर दे रहे हैं। तो हमने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं और इसका नाम दे दे रहे हैं क्यूआर। ठीक है, और हमें इसको करना है प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए हम भेज दे रहे हैं